सतनाम सदगुरु तेरा। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। आज हमारा ये जीवन बड़ा उत्तम जीवन है। आज ऐसे चिरकाल देश में हमने मानव जन्म पाया, क्योंकि इस संसार में जितना आज भौतिकवाद और आज ये बारमुखी पूजा भक्ति, इतना इसका फैलाव, इसका इतना जो आज प्रभाव हो रहा है कि हम सही मायने में ये नहीं समझ पाते, जान पाते कि अगर जिस परमात्मा ने हमें आत्मा रूपी जन्म दिया, इस दुनिया में हम प्रभु के अंश रूपी हम इस जन्म में आए, लेकिन इस संसार में, इस दुनिया के भौतिक संसार में हमारा आज जीवन बदल गया और हम ये परमात्मा की असलियत को, परमात्मा के आज हम घर को बिल्कुल भूल गए। इस दुनिया की माया जो इतनी प्रभावशाली हो गई, इतनी आज ये माया हमारे ऊपर, इसका बड़ा अटूट प्रभाव हो गया कि हमें ये नहीं समझ में आता, ना हमें ये दिखाई देता कि जिस परमात्मा के हमें घर जाना है, परमात्मा से हमें मिलना है, या प्रभु के धाम हमें जाना है, हम कैसे जाएं और कैसे प्रभु के घर में हम घर को पाएं। कहने को तो सभी हमारे संत महात्मा, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर परमात्मा तो हमारे आप सबके अंदर है, और परमात्मा को भी अगर पाना चाहे, प्रभु से मिलना चाहे, तो वो हम अपने आप अपने अंदर ही मिल सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में हमारे काफी भाई बहनों ने, ऋषि मुनियों ने, ऐसे संत महात्मा ने, महापुरुषों ने इस संसार में परमात्मा के घर जाने को, मिलने को बहुत ही यत्न जतन किए, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। हमने अंदर भी इसका अगर जब ध्यान किया, अंदर भी जब हमने ये सुना कि परमात्मा अंदर है, तो उस परमात्मा को हमने अंदर खोजा, तो हम अंदर भी परमात्मा नहीं मिला। क्योंकि इस परमात्मा के पाने का और परमात्मा से मिलने का जो हमारा धाम है, हमारा घर है, वो हमारी आंखों के ऊपर है। और हमने उस परमात्मा को अपनी किसी भी अगर सेवा भक्ति भाव से, अगर किसी भी हमने अपनी पूजा पाठ से उस परमात्मा को अगर पाने का अगर यत्न किया, जतन किया, तो हमने आंखों तक किया। तो इस आंखों तक तो हमारे उस कालदेव भगवान का जो इस संसार की रचना प्रभु ने करके, परमात्मा ने इस दुनिया को बना करके और इस कालदेव भगवान को सौंप दिया, और स्वयं अपने उस धाम बैठ गया, अपने उस घर में बैठ गया जहाँ जो हम परमात्मा को
परमात्मा के घर जा ना सके, न परमात्मा को हम देख सके, न परमात्मा से हम मिल सके। हम इतने आज संसार में ध्यान, अपने ध्यान देश से अपने इतने अचेत हो गए, इतना आज हमारा ध्यान बदल गया कि हम ईश्वर को पाने का, परमात्मा के जानने का हमारे पास कोई युक्ति शक्ति नहीं रही। और हमने कितना भी उपाय किया, कितना भी हमने जतन किया, लेकिन किसी में भी हमारी सफलता नहीं हुई, असफल रहे। तो हमें ये संत महापुरुष बड़े प्यार से समझाते हैं, कहते हैं कि भाई बिना किसी अगर समझे समझाए अगर इंसान से ना मिले, ऐसा कोई अगर भगवान के किसी अगर भक्त से, अगर ऐसे महापुरुष से हमारा अगर मिलन ना हो, हम कभी भी नहीं परमात्मा के घर जा सकते। कहते हैं कि सुरत वही आंदरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पाया शब्द का, पल पल भटका खाए। भगवान का घर तो शब्द रूप है, भगवान का घर तो परमात्मा बहुत आंखों से ऊपर है, और उसे हम अपनी अगर किसी भी अगर आत्म शक्ति से, बल से, ताकत से, जाप से, तप से, पूजा से करना पाने की कोशिश करते हैं, वो हमें नहीं प्राप्त होता है, ना हमें मिलता है। इसी कारण आज हम संसार में, आज हम परमात्मा से बेमुख हैं, परमात्मा से आज हम दूर हैं। लेकिन जब संत महापुरुष कहते हैं कि भाई वो तो तेरे साथ ही मिला हुआ है और तेरे साथ ही रहता है, लेकिन तेरी समझ में नहीं आता। सर्व निवासी सदा अलेपा, मैं तेरी संग समाई। कहते हैं कि तू अगर जहाँ जैसे अमर बेल किसी वृक्ष पे आ जाती है, वो अमर बेल उस पर उसी वृक्ष का उसका रस लेती है, उसी से ताकत लेती है और उसी वृक्ष को सुखा देती है और उसी के ऊपर रहती है। ऐसे हमारे अंदर वो परमात्मा आज हमारे अंदर विराजमान है और परमात्मा हमारे अंदर रहता है, सदा सदा के लिए रहता है और कभी वो हमसे दूर नहीं होता, न कभी वो हमसे दूर हुआ। हम ही उससे दूर होते चले गए, हम ही भूलते चले गए। जिस तरह से हमने उसका जो भी जतन किया, जैसे भी उसका मिलने का जो हमने रास्ता ढूंढा, खोजा, हम उस परमात्मा को बिना किसी शब्द रूपी पर वक्त के हम दूर होते चले गए। कहते हैं यहाँ पर गुरु नानक देव जी के, भाई ध्यान पूर्वक सुनो, हम इस परमात्मा के बिना कभी कोई इस प्रभु परमात्मा के अगर धाम जाने के अगर योग्य, अगर जब तक हम अगर कोई शब्द रूपी अगर सदगुरु को नहीं पाते, अब मिलता नहीं, तो हम कितना भी कुछ भी ताकत लगा लें, लेकिन हम भगवान के घर नहीं पहुंच सकते। ये संसार में कितना भी कोई अगर हम कितनी भी उजाला कर लें, कितना भी प्रकाश कर लें, चाहे चंदा सूरज एक नहीं लाख हो जाए, लेकिन भगवान का पता ये कभी नहीं हमें बता सकते, मिल भी नहीं सकता। जैसे चंदा हुआ, सूरज चढ़े अजार, ऐदो गुरु न चांदिया, गुर बिन को रंदियार। कहते हैं कि अगर बिना अगर ऐसे सतगुरु के बिना, इससे ऐसे संत महात्मा के घोर अंधेरा है जिसको हम कहते हैं, हम उस घर में जा ही नहीं सकते, बहुत भयंकर अंधेरा है। ऊंची घाटी पर संत की कोई बिरला पंछी खाए,
भगवान का तो वो घर बहुत ऊंचा है, कोई बिरला ही उस घाटी पे जाएगा, उस परमात्मा के घर में निकलेगा, और नहीं तो उस घर में कोई निकल पा नहीं सकता, बहुत अंधेरा। तो ये संसार में हम कितना भी अगर प्रकाश देख रहे हैं, कितना भी सूरज चंद्रमा का प्रकाश, तारों का, सितारों का हम देख रहे हैं, हमारा भगवान कभी भी हमको इन प्रकाश में प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे अंदर भगवान का प्रकाश खुद स्वयं है। ये जो भी बाहर हमें दिखाई दे रहा है, ये जो भी नजर आ रहा है, ये संत महापुरुष कहते हैं ये तो दर्शमान है। एक बार नहीं, हमारे को हजारों बार दर्शमान रहा। किसी भी योनि में जन्म लिया, किसी भी हम योनि में आए, कहीं भी आए, किसी भी काल देश में आए, समय में आए, लेकिन हमको कभी भी इस दर्शमान के अलावा हमें आदर्श कभी नहीं मिला। और हमको चाहिए आदर्श। मानव जन्म सफल करने के लिए आदर्श नहीं मिलता, दर्शमान से हमारा होता नहीं, कुछ काम नहीं चलता। इसको हमारे संत महापुरुष कहते हैं, जो दीक बिन देखे उपजे नहीं आशा। हमको कोई अगर किसी तरह विश्वास कह दे और दे दे कि भाई तुम्हारा कोई मित्र आया है, दोस्त आया है, या रिश्तेदार आया है, कोई नातेदार आया है, खुशी तो हमको अपार होगी, लेकिन तसल्ली नहीं होगी। हमको तसल्ली जब ही होगी जब हमको हमारा रिश्तेदार पास आ जाएगा, हम मिल लेंगे, भर जेठ उससे हम मुलाकात कर लेंगे, फिर हम समझेंगे हमको, फिर हमको समझ आएगी कि ये हमारा रिश्तेदार, हम उनसे मिल गए। और अगर उससे हम मिले नहीं तो हमारी कोई आशा पूरी नहीं होती, हम निराशा हो जाते। तो बिन देखे उपजे ना आशा, और जो दिखे वो सब विनाशा। कहते हैं जो दिख रहा है वो सब नाशमान है। और हम उसको इन आंखों से देखना चाहते हैं, जो आंख हमारी खुल गई है, कान हमारे खुल गए हैं, आवाज हमारी बाहर खुल गई है। तो इन आंखों से, इन कानों से हमारी इस अगर मुखार बिंद से, दुई आवाज से कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। वो तो हमारे अंदर का ही राग है। अगर हम अपने अंदर अगर उसी को आंख खोल लें, अपने अंदर ही अगर वो अपने कान खोल लें, या हमारा मुंह अंदर ही खुल जाए, तो परमात्मा को अगर पाने की या देखने की कोई भी हमें इतनी ज्यादा दुखदाई नहीं होती, परेशानी नहीं होती। परमात्मा बिल्कुल हमारे नजदीक है, बहुत हमारे पास है, लेकिन हमको आवाज देना नहीं आता। हम उसकी पूजा करना नहीं चाहते, जानते ही नहीं कि पूजा क्या होती है, और जानते भी हैं तो उसका हम फिर करते नहीं, और फिर बिना करे परमात्मा मिलता भी नहीं।